हाँ बिल्कुल, सर्वजीत पासवान जी ने जो बात कहा है उसके लिए उनको माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं मांगते हैं तो? नहीं मांगेंगे तो उनका विरोध हम इसी प्रकार करते रहेंगे। वो कह रहे हैं कि माफी तो मांगना होगा, रामविलास पासवान का आप लोगों ने अनादर किया। असल में हम लोग तो हमेशा सम्मान किया है रामविलास पासवान जी का, और जिन लोगों ने उनकी मूर्ति तोड़वाई, उनका डेरा का सामान फेंका गया, वही लोग आज मंत्री बनने के लिए व्याकुल हैं। आज इनके एक विधायक कहते हैं कि भारत रत्न दिया जाए हमारे श्रद्धेय नेता रामविलास पासवान जी को, क्योंकि ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदलता है, और इसी गिरगिट की तरह रंग बदलने में नतीजा ये हुआ है कि लोग 25 पे आ गए। तो कहते हैं कि माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो हम लोग तो पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि भाई इनका पार्टी में जितने हैं, चाहे वो विधायक हों, गुंडा की तरह बोली बोलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा में जिस तरह से विवाद बढ़ रहा है, इस विवाद को देखते हुए अब तरह तरह की बातें हो रही है। हमारे साथ एलजेपीआर के विधायक प्रकाश चंद्रा जी हैं। जिस तरह से रामविलास पासवान को लेकर बातें हुई, हालांकि आज हाउस में एक बार फिर से कहा गया है कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। आरजेडी की ओर से रणविजय साहू करे थे, लेकिन उस दिन जिस तरह से आरजेडी के विधायक ने जो कहा, आज फिर वो अपनी बातों को रख रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने मूर्ति लगाने की बात। जन आक्रोश को देखते हुए आरजेडी के लोग डर गए, इसलिए उन्होंने अपने करनी पे पर्दा डालने के लिए भारत रत्न की मांग की है। आरजेडी के लोग डर गए। आपको पता है कि अगर वो दिल से आदर करते तो रामविलास पासवान जी जैसे शख्सियत को, जो पूरे देश के लिए दलितों का ही नहीं, दलित, महादलित, वंचित हर सभी की आवाज बने, ऐसे लोगों के लिए वो बेचारा शब्द का प्रयोग नहीं करते। उन्हें माफी मांगना चाहिए, बजाय ये कि वो मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। भारत रत्न उन्होंने अब रामविलास पासवान जी ने जिस तरह से काम किया है, आने वाले समय में ऐसे उनको भारत रत्न मिलना भी चाहिए, वो मिलेगा भी। उनको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, मैं आश्वस्त हूँ। जिस तरह से तेजस्वी यादव हाउस में नहीं आ रहे हैं, ये भी एक मुद्दा है। तेजस्वी जी को आना चाहिए, वो नेता प्रतिपक्ष है, उनके आने से वो जनहित के मुद्दों को उठाते और सरकार से जवाब मांगते। सरकार भी खुश होती उनको जवाब दे करके, क्योंकि विपक्ष का काम होता है सत्ता पक्ष को आईना दिखाना। वो आईना दिखाते सरकार और बेहतर काम करती। हमें लगता है उनको आना चाहिए। उनकी कोई व्यक्तिगत मजबूरी रही होगी जिसपे मैं लेकिन आप लोग ये मांग उठाते रहेंगे, माफी मांगने के लिए कहेंगे? हाँ बिल्कुल, सर्वजीत पासवान जी ने जो बात कहा है उसके लिए उनको माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं मांगते हैं तो? नहीं मांगेंगे तो उनका विरोध हम इसी प्रकार करते रहेंगे। और जनता देख रही है, जनता तक हम लोग जाएंगे। ये मुद्दे हम जब सदन से बाहर भी जाएंगे तो जनता के बीच रखेंगे, और उनको इसके लिए मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। लोगों के विरोध का सामना उनको नीचे तक करना पड़ेगा। जनता क्या चाहती है जिस तरह से मूड रहा और फिर ऐसी बोली? जनता इन सब चीजों से आक्रोशित है। हमारे लोगों में काफी आक्रोश है, जो भी लोग रामविलास पासवान जी के शख्सियत को मानते हैं, जिन लोगों ने देखा है कि रामविलास पासवान ने किस प्रकार अंत्योदय योजना को लागू किया, जिन लोगों ने देखा है कि किस तरह से उन्होंने गरीबों के हाथ में मोबाइल पहुंचाया, जिन लोगों ने देखा है कि संसद में गरीबों और वंचितों की आवाज बना करते थे, पूरी जमात को साथ लेकर के उन्होंने चलने का काम किया। ऐसे में जनता में भारी आक्रोश है, और इस आक्रोश का खामियाजा आने वाले दिन में विपक्ष को भुगतना पड़ेगा। विपक्ष को ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रकाश चंद्रा हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र जी हैं। वो कह रहे हैं कि माफी तो मांगना होगा, रामविलास पासवान का आप लोगों ने अनादर किया। असल में हम लोग तो हमेशा सम्मान किया है रामविलास पासवान जी का। जब उनका एक भी विधायक नहीं था तो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने उनको राज्यसभा में भेजने का काम किया था, और जिन लोगों ने उनकी मूर्ति तोड़वाई, उनका डेरा का सामान फेंका गया, वही लोग आज मंत्री बनने के लिए व्याकुल हैं। और जो व्याकुल हैं वही चाहते हैं कि हम मंत्री बने, और क्या है। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपमान किया सदन में, जो अपमान बेचारा नहीं, अपमान किस बात का? अपमान नहीं किया है। कोई नहीं, हमेशा सम्मान रामविलास पासवान को किया है और आगे भी हम लोग करते रहे। माफी मांगने की बात हो रही है कि तेजस्वी यादव माफी मांगे वो जो एनडीए के लोग हैं, जो आरक्षण विरोधी है, वो लोग माफी मांगे। माफी वो लोग मांगे जो आरक्षण के विरोधी हैं, एनडीए के लोग माफी मांगे जो मूर्ति तोड़वाते हैं। ये बातें भाई वीरेंद्र कह रहे हैं। सवाल भी है, जवाब भी है, जवाब भी है, यहाँ सवाल भी है। आप समझ सकते हैं, बिहार विधानसभा में बहुत कुछ है। नेताओं की प्रतिक्रिया हम आपको सुनाते हैं। हमारे साथ एलजेपीआर के संयोजक वेद प्रकाश पांडे हैं। जिस तरह से रामविलास पासवान को लेकर के मुद्दा उठा, बातें हुई, अब तो उनके नेता कह रहे हैं कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। देखिए, परसों इनके एक विधायक के द्वारा कहा गया एक अमर्यादित शब्द बेचारा। आज इनके एक विधायक कहते हैं कि भारत रत्न दिया जाए हमारे श्रद्धेय नेता रामविलास पासवान जी को। पहले ये लोग क्लियर हो जाए आपस में, क्योंकि ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदलता है, और इसी गिरगिट की तरह रंग बदलने में नतीजा ये हुआ है कि लोग 25 पे आ गया। आज इनके एक विधायक कह रहे हैं
कि भाई हम लोगों ने एक समय में मदद किया था। हाँ, भाई वीरेंद्र कह रहे थे कि हम लोगों ने मदद किया तब जाके वो राज्यसभा गए। मैंने ये चीज देखा तो कहते हैं कि माफी नहीं मांगेंगे। हाँ। तो हम लोग तो पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि भाई इनका पार्टी में जितने हैं, चाहे वो विधायक हों, गुड्डा की तरह बोली बोलते हैं। इतना बड़ा शब्द कह देना, जिनको देश का दूसरा अंबेडकर श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को कहा जाता है। ऐसे ही आपको याद होगा वैशाली के एक दिग्गज नेता जो आज हम सबों के बीच नहीं है, इन्हीं के पार्टी के एक नेता थे जिन्होंने उनकी तुलना एक लोटा पानी से कर दी थी। स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और आज ये श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के बारे में कह रहे हैं तो ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदलता है। एक गाड़ी होती है जिसमें एक ड्राइवर होता है, वो सुरक्षित यात्रियों को ले जाता है, लेकिन जिस गाड़ी पे ड्राइवर ही ना हो, आज विपक्ष के नेता तो नदारत हैं कि इसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, गंवार की तरह बोले जा रहे हैं सदन में, वो भी ऐसे सदन में जहां बिहार का मुद्दा उठाना चाहिए। तो इन लोगों का दिमाग पूरी तरीके से हो गया है खराब, और सदन के नेता तो नदारत हैं। अरे इन लोगों को अपने बात पे कायम रहना भी नहीं आता है। कोई कहता है बेचारा, कोई कहता है कि भाई भारत नंद, कोई कहता है हम माफी नहीं मांगेंगे। तो तीन हिस्सों में तो पार्टी बटी हुई है। बार बार अपमानित कर रहे हैं। और आज जो एक विधायक जी ने कहा है कि माफी नहीं मांगेंगे, हाँ, भाई वीरेंद्र बोले थे कि नहीं मांगेंगे माफी। तो राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़े बेचारे विधायक तो वही हैं। दो बार राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में आई इधर 2015 से, उसके बाद इनको मंत्री तक नहीं बनाया गया। तो इनसे बड़ा बेचारा राष्ट्रीय जनता दल में कौन है, जिनका कोई सचिव मतलब सचिव जैसा इंसान इज्जत ना करे उन्हीं के क्षेत्र का, उन्हीं के विधानसभा का, तो संस्कार इनका झलका। तो ये कितने संस्कारवादी हैं, माफी कितने मांगने पर विवश करेंगे तेजस्वी यादव को। भाई माफी मांगना ना मांगना हमारी पार्टी का एक उद्देश्य था कि जो गलती हुई है और ऐसे व्यक्ति के प्रति इनके विधायक ने बोला है, तो तेजस्वी प्रसाद यादव उर्फ फेलस्वी यादव को माफी मांगना चाहिए। और इतना अगर हमारे नेता के प्रति इनका प्रेम है, हमारे श्रद्धेय नेता रामविलास पासवान जी के प्रति प्रेम है, तो बगल में हाजीपुर है, जहां हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने आदमकद मूर्ति लगवा करके स्थापित किया है। अपने लापता विपक्ष के नेता और 24 विधायक लेकर के जाके वहां माला अर्पण कर दें। अगर कर देंगे तो मैं जान जाऊंगा कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो दलित विरोधी नहीं है। दलित विरोधी नहीं। तो देखिए, रामविलास पासवान की प्रतिमा पर जाके माला चढ़ाएं, माफी मांगे, ये सारी बातें गूंज रही हैं। भाई वीरेंद्र ने क्या कहा, एलजेपी के नेताओं ने क्या कहा, ये हम आपको सुना रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।